आज जो हमारा टॉपिक ये है कि हमने आर्टिकल कैसे लिखना है और अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कैसे करना है। तो उसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि सबसे पहले आपके पास अपनी वेबसाइट का लॉगिन पासवर्ड आईडी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखें मेरी वेबसाइट है जी HOK Academy। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो वेबसाइट पे जाना कोई आम बात नहीं है, या उस पर ओपन करना कोई काम नहीं है। आपने इसके डैशबोर्ड को ओपन करना है। आप डैशबोर्ड को कैसे ओपन करना है, आपने सिंपली HOK Academy अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। आगे आपने लगाना है स्लैश, फिर आपने लिखना है WP-admin स्लैश। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगी आपकी जो वेबसाइट का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने से पहले ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपने इसको पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड देने के बाद फिर आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। देन आपने क्या करना है कि ये देखिए मेरे पास ये मेरी वेबसाइट का जो पासवर्ड है, लॉगिन आईडी है, वो ओपन हो चुका है, ओपन हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एक आर्टिकल लिखना है, तो जाहिर बात है आर्टिकल के लिए मेरे पास कोई कीवर्ड होना चाहिए, कोई टॉपिक होना चाहिए, कोई टाइटल होना चाहिए, जिससे मैं अपना आर्टिकल लिख सकूँ। ठीक है। अब जो आर्टिकल होता है वो आप डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, आप व्हाट्सएप के मेटा एआई से लिखवा सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, चैट जीपीटी से लिखवाता हूँ। लेकिन चैट जीपीटी से एज इट इज, यानी कि सेम टू सेम आर्टिकल उठा के आपने कभी भी पोस्ट नहीं करना, वरना आपको गूगल पकड़ लेगा। गूगल कैसे पकड़ेगा, उसको पता लग जाएगा कि भाई आपने ये आर्टिकल कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और वो आपके बिजनेस को, आपकी वेबसाइट को डी रैंक कर देगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है। जैसे ही हम चैट जीपीटी पे जाते हैं और यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं, सबसे पहले हम ना कीवर्ड सर्च करते हैं। अब जो हमारा कीवर्ड्स है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कीवर्ड्स SEO सर्च। या देखिए SEO सर्च कीवर्ड टूल, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या सैमरश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ सैमरश, अगर यहाँ पर मैं सैमरश लिख लूँ, सैमरश की वेबसाइट को ओपन कर लूँ, तो जैसे ही मैं सैमरश की वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो ये मुझे मेरे पास कीवर्ड ओवरव्यू में आ जाएगा, या कीवर्ड मैजिक टूल में। आप सिंपली कीवर्ड मैजिक टूल पे क्लिक कर लें, और यहाँ पर आपने अपने वर्ड को सेलेक्ट करना है। अब देखो मेरे पास एक वर्ड है जी, एजुकेशन है, या आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं, या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी डिजिटल मार्केटिंग। ये मेरे पास एक कीवर्ड है जी, डिजिटल मार्केटिंग। ये लो। जैसे ही मैंने इसे सर्च किया, मेरे पास जो है वो टोटल वॉल्यूम, यानी कि पाकिस्तान में सिर्फ ये 3,54,530 बंदे इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। और इसकी जो KD है, KD मीन्स होता है कीवर्ड डिफिकल्टी, यानी कि 38% है। तो ये पॉसिबल है कि हम कीवर्ड अपने आर्टिकल में से यूज कर सकते हैं। जी। हाँ जी, कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कीवर्ड कीवर्ड डिफिकल्टी है, जो कीवर्ड डिफिकल्टी होती है, ये आपको पता है कि अगर तो पॉसिबल हुई तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, अगर तो पॉसिबल नहीं हुई तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अब देखो मेरे पास सबसे पहले एक वर्ड है जो कि डिजिटल मार्केटिंग। अब इसकी जो KD कितनी है, 81%। फातिमा, क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है कि हम इस कीवर्ड को यूज़ करके आर्टिकल लिखें? नहीं सर जी, इसकी क्यों बहुत ज्यादा है, 80% है। परसेंट है, क्यों, या क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते इसको? सर जी, इसकी केडी बहुत ज्यादा है। KD मतलब का, ये वर्ड बहुत बार यूज हुआ है। हाँ ठीक है। तो क्या हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को यूज कर सकते हैं? काफी हद तक। काफी हद तक मीन्स कि ये पॉसिबल हो सकता है। ऊपर ये बता भी रहा है कि यू विल नीड वेल स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिक कंटेंट। आप इसके जरिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड और यूनिक कंटेंट लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग वाले टॉपिक को, यानी कि इसके कीवर्ड को कॉपी करता हूँ, तो यहाँ से मैं सिंपली क्या करता हूँ, कॉपी, Ctrl+C कर लो। देन चैट जीपीटी पे आओ, यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट लिखो, प्लीज राइट मी सम आर्टिकल क्वेश्चंस अबाउट माय कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को आपने हमेशा डबल क्वाट्स में लिखना है, डबल क्वाट्स ऑन करके डबल क्वाट्स में बंद कर देना है। देन आपने इसको ऐड कर देना, इंटर कर देना। जैसे ही वो इंटर करेगा आपको कुछ क्वेश्चंस से निकाल के दे देगा, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड हाउ कैन हेल्प योर बिजनेस ग्रो। अब यहाँ पर इस कीवर्ड के रिलेटेड हमारे पास काफी आर्टिकल्स आ चुके हैं, देखें। ठीक है, हमारे पास वही
काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, 1 2 3 15 तक इसने क्वेश्चन दे दिए हैं। अब यहाँ पर आपने देखना है कि आपको कौन सा जो टॉपिक है या कौन सा क्वेश्चन आपको चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल से ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिजिटल मार्केट एजेंसी ट्रैक्स फॉर सक्सेस। अब ये भी हो सकता है, या हो सकता है टॉप स्ट्रेटजीज यूज बाय सक्सेसफुल मार्केटिंग एजेंसीज टू बूट ऑनलाइन विजिबिलिटी। हाँ, ये हो सकता है कि ये कौन सी स्ट्रेटजी होती हैं जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बिजनेस को बूस्ट अप करती हैं, सक्सेसफुल लेकर आती हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को मैं सिंपली क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पर एक और प्रॉम्प्ट लिखूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा, प्लीज राइट मी अ डिटेल आर्टिकल अबाउट माई आर्टिकल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को भी डबल क्वार्ट्स में लिखना है, ये लो। देन डबल क्वार्ट्स में ही बंद कर दें। जैसे ही आप इंटर कर दोगे, ये आपको इसी क्वेश्चन के अंदर एक डिटेल आर्टिकल लिख के दे देगा। ये देखो, ये लिख के दे रहे हैं। समझ आ रही है? जी। जी सर। हाँ जी, इसने साथ भी लिख दिया है, आपको ये चेक करें। या इसने ये भी यहाँ पर ये लिख रहा है, ये चेक करिए, ये मतलब डिटेल आर्टिकल, पूरा का पूरा आर्टिकल डिटेल में लिख रहा है कि ईमेल मार्केटिंग में क्या होगा, आप इसको कैसे, कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको यूज करके आप इसकी परफॉर्मेंस में इनहेंस कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो अप कर सकते हैं। ये बेसिकली ये बता रहा होता है। तो हमने सारा का सारा उठाना तो है, लेकिन कभी भी सेम एज इट इज आर्टिकल कभी भी पेस्ट नहीं करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे का पूरे आर्टिकल को हम कॉपी करेंगे। ठीक है? इस ठीक पूरे है। आर्टिकल को हम कॉपी करेंगे और सिंपली हम कहाँ जाएंगे, एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड का तो पता ही है ना सबको। जी। एमएस वर्ड में जाके इस आर्टिकल को पेस्ट कर देंगे। अब मेरे पास तो ये आपको तो स्क्रीन शो नहीं हो रही, लेकिन मैंने इस आर्टिकल को एमएस वर्ड में ऐड कर दिया, इसका आर्टिकल पूरा का पूरा बन गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, क्यूल बोर्ड के जरिए होमराइज करूंगा। होमराइज का मतलब क्या होता है कि हमारी जो एआई की जो लैंग्वेज होती है, हमारा जो एआई का वर्जन होता है, वो अगर हम एज इट इज उठा के गूगल पे अपलोड कर देंगे तो गूगल हमें पकड़ लेगा और हमारी वेबसाइट को या हमारे बिजनेस को डी रैंक कर देगा। लेकिन हमने ये काम नहीं करना। हमने क्या करना है, सिंपली एक अपनी वेबसाइट को ओपन करना है जिसका नाम है जी क्विल पोर्ट। इसको ओपन कर लें। ओपन कर देने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट आएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, कि वो टेक्स्ट कॉपी करना है। सारा टेक्स्ट कभी भी कॉपी नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट लेकर आए पहले। यहाँ पर मैंने ये लेकर आता हूँ, ये ले, देन इसको समराइज कर देता हूँ। अब अगर मैं हाँ इसको लॉन्ग जी। लॉन्ग में लेकर जाता हूँ तो लॉन्ग करेगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, शायद शॉर्ट में ले आए, ये समराइज को अपडेट कर देगा। लॉन्ग में जाके ये समराइज कर देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक डिटेल में, यानी कि इस सारे टॉपिक को इसने कन्वर्ट करके इसमें टॉपिक को ऐड कर दिया। ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इस टॉपिक को सिंपली मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और जी, दूसरे एमएस। हाँ जी। जो हमने वर्ड पे पेस्ट किया था वो यहाँ पे पेस्ट करना है। हाँ जी, जो हमने चैट जीपीटी से उठाया था ना टेक्स्ट वगैरह सारा, वहां जी। से हमने कॉपी करना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है, ताकि हमारा जो आर्टिकल है वो सेम अच्छे तरीके से वहां पर पेस्ट हो जाए, यानी कि उसका पता भी ना लगे कि आप ये यूज कर रहे हैं या आप ये यूज कर रहे हैं। सही है। नहीं, चैट जीपीटी से उठाना है सर के एमएस वर्ड से उठाना है? नहीं नहीं, चैट जीपीटी से तो आपने ये क्वेश्चन उठा लेना है ना, ये सारा आर्टिकल लिखवा लेना है। सही। हाँ, आप सही। यहाँ से भी कॉपी करके डायरेक्ट क्विल बोर्ड में जाकर इसको होमराइज कर सकते हैं, मसला नहीं है। चैट जीपीटी से। हाँ, चैट जीपीटी से। ठीक है। अब सर दूसरा क्वेश्चन तो आप कह रहे थे कि चैट जीपीटी से अगर हम गूगल पे जाते हैं, हाँ लेकिन जी। डिस्क्रिप्शन जब वगैरह, अरे फेसबुक एड्स में डिस्क्रिप्शन वगैरह जब हम लगाते थे तो यहाँ से सीधा लगाते थे। हाँ जी। फेसबुक वाला का कोई मसला नहीं होता? नहीं, फेसबुक का कोई मसला नहीं होता।
मसला होता है आपकी वेबसाइट का, अच्छा। क्योंकि आपकी वेबसाइट ने आपको गूगल पे रैंक करना होता है। फेसबुक का तो फेसबुक पे आपको खुद सही अपना है। वो लगाना होता है। सारे के सारे जो एड्स वगैरह होते हैं वो तो आपने खुद लगाने ही होते हैं, फेसबुक को पैसे देने होते हैं। सही है। तो उसका फेसबुक का मसला नहीं होता। अब मैं थोड़ा थोड़ा उठा के इन चीज़ों को अपना एक टॉपिक बना लेता हूँ। जब तक मैं थोड़ी सी स्क्रीन बंद करता हूँ, आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद होमराइज में जाके उसको री समराइज करते जाना है, करते जाना है। फिर आपका सारा का सारा आर्टिकल जो है वो मतलब कि होमराइज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से जल्दी से क्या करता हूँ कि जो हमारा टॉपिक है ना उसको मैं उठा उठा के कॉपी पेस्ट करता जाता हूँ ताकि वो आपको समझ आ जाए। अच्छा। फिर जी समराइज करने के बाद उसको वर्ड पे पेस्ट कर देना है। हाँ जी, वर्ड पे जाके पेस्ट कर दो। समराइज करने के बाद वर्ड पे जाके पेस्ट कर दो। और वर्ड पे जाके ही आपने उसका दोबारा आर्टिकल बना लेना होता है, ठीक है। उसका दोबारा आप आर्टिकल बना लेंगी। और वो ही सारा कॉपी पेस्ट करके फिर आप अपना आर्टिकल जो है अपनी वेबसाइट पे लिखना स्टार्ट कर। अच्छा, एक प्रॉपर वे में आपने लिखना होता है इसे। तब प्रॉपर वे में नहीं लिखेंगी तब तक आपका आर्टिकल भी सही नहीं लिखा जाएगा। अब आपने सिंपली क्या करना है, डायरेक्ट वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आना। जब आपका आर्टिकल लिखा जाए तो आपने अपने डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पर देखो आपको पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, ऐसा ही है। अब इस पोस्ट वाले ऑप्शन पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस ऐड न्यू पोस्ट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, यानी कि वो बताएगा कि भाई इस पोस्ट को ऐड करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने जो आर्टिकल है उसका टाइटल देना है। अब आर्टिकल का टाइटल क्या था हमारा, वो क्वेश्चन था जो हमने यूज़ किया था। मैं क्या करता हूँ, जी। टॉप स्ट्रेटेजी, ठीक। ये वाला जो क्वेश्चन है मेरा, इसको मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा आ गया, टॉप स्ट्रेटेजी यूज बाय सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बूट ऑनलाइन विजिबिलिटी, ठीक है। अब इस पे क्या करता हूँ, इसको पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद यहाँ से फिर दोबारा पब्लिश कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पर कुछ नहीं छेड़ना। अब सिंपली आपने क्या करना है, एडिट विद एलिमेंटोर पे जाना है, ठीक है। जैसे ही आप एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक पेस्ट करेंगे, करने से पहले पहले सर। नहीं नहीं, पब्लिश कर देना है पेस्ट करके। आर्टिकल। आपने सिर्फ क्वेश्चन को पेस्ट करना है पहले, सिर्फ क्वेश्चन को। वही वही सही है। जैसे ही क्वेश्चन को पेस्ट करके पब्लिश करेंगे तो आपने सिंपली सीधा एडिट विद एलिमेंटोर पे जाना है। और ये एडिट विद एलिमेंटोर पे जाके आपको एक नई स्क्रीन शो करवा देगा। आपको जो आर्टिकल होंगे वो आपको शो करवा देगा। तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि थोड़ा सा वेट करें। हमारा जो एलिमेंटोर का जो पेज है वो रीलोड हो रहा है। अब यहाँ पर आपने अपनी जो बाकी सेटिंग्स होगी वो करनी होती हैं ताकि फिर हमारा आर्टिकल पोस्ट भी हो ना, ताकि हम बाद में अपने आर्टिकल को देख नहीं सके। हाँ, अगर आप अपने आर्टिकल में पिक्चर्स को ऐड करना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पिक्चर्स को ऐड नहीं करना चाहते तो मसला नहीं है। आप बगैर पिक्चर्स के भी अपने आर्टिकल को शो करवा सकते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी टाइम ले रहा है जो हमारा एडवर्टाइजमेंट और है हमारी और कोचिंग में। अगर सर जी पिक्चर्स को ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे? हाँ जी, तो आपने क्या करना है कि नेट से पिक्चर्स डाउनलोड करनी है और सेक्शन बना के पिक्चर्स को ऐड करते जाना। मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा पहले लोडिंग ले ले, तो ये थोड़ा सा ना मेरे ख्याल से स्लो हुआ पड़ा है। समझ आ रही है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बाकी बच्चे नहीं बोल रहे? जी सर जी, आ रही है समझ। ठीक है। आरिया। नहीं आ रही तो सर अच्छी तरह समझाना जानते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। है सर जी। जी 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 सर जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप समझाए हैं करम करम साहब इनको हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। और ये नेट पता नहीं स्लो है या एलिमेंटोरी हमारा स्लो हो चुका है, ये इसको लोड ही नहीं कर रहा। मैं इसको दोबारा ओपन करवाता हूँ हमारी पोस्ट को। पोस्ट पे जाओ और
यहाँ आल पोस्ट पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको आपका जो टॉपिक होगा वो मिल जाएगा, इसको तो पहले डिलीट करें, ये हमारा परसों वाला है। ये जो है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, एडिट विद एलिमेंटोर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एडिट विद एलिमेंटोर पे हमने कर देना है क्लिक। जैसे ही एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास जो हमारी स्क्रीन होगी एलिमेंटोर की, वो सामने ले आएगा। अब थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पर ये इसको ओपन करेगा। क्वेश्चन हमारा लिखा गया है, जैसे ही आप क्वेश्चन लिख लेंगे अपने आर्टिकल का जो टाइटल है वो दे देंगे, तो सीधा आपने पब्लिश करके एडिट विद एलिमेंटोर पे आना है, ठीक है ना। सही है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने आर्टिकल को लिखना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर प्लस के आइकन पे जाएंगे। प्लस के आइकन पे जाने के बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले, फर्स्ट स्ट्रक्चर पे जाएंगे और यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, प्लस के आइकन पे जाना है और यहाँ पर आपने टेक्स्ट एडिटर लेना है, ठीक है ना। टेक्स्ट एडिटर का तो पता है ना सबको, जब हमने वर्डप्रेस डेवलपमेंट किया था सबको पता है। जी। तो हमने टेक्स्ट एडिटर को इस स्ट्रक्चर के अंदर आके पेस्ट करना है, क्योंकि हमने कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो आर्टिकल है उसको लेकर आएंगे, थोड़ा थोड़ा करके लेकर आना है, ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि बाद में इसकी जो सेटिंग है वो खराब हो जाती है। पहले मैं थोड़े क्वेश्चन को लेकर आता हूँ, ये नहीं, पहले मैं इसको लेकर आया। और आते के साथ ही आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे, दोबारा अपना थोड़ा सा आर्टिकल उठाएंगे, यानी कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है इसको उठाएंगे। एसईओ वाले स्टेप को उठा के कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखो ये हमारे पास जो ये वाला है ना, इसको इसको हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करके कलर में जाएंगे। कलर्स में जाने के बाद इसका जो कलर है वो देखिए सारा ब्लैक हो रहा है, ये चेक करें। मतलब मैं अगर एक को छेड़ता हूँ तो सब छेड़ेगा, हम्म। ठीक है। तो इसलिए बेहतर है इसको ब्लैक ही कर दो सबको, ताकि सब ब्लैक हो जाए, ठीक है। अब सही है। दोबारा आप पेंसिल के आइकन पे क्लिक करें, कंटेंट में जाए, यहाँ पर आपने ना अपनी सेटिंग्स को देखना है, कि कोई सेटिंग्स बड़ी तो नहीं हो रही, कोई सेटिंग छोटी तो नहीं हो रही। तो ये सेटिंग्स आपने देख लेनी है, अपने हिसाब से सेट वगैरह भी कर लेनी है, ठीक है ना। अ, ये सेट हो गया सारा। अब आपने क्या करना है, अगले आर्टिकल को लेकर आना है थोड़ा से उठा के। मैं यहाँ पर कंटेंट को आर ओवल कॉन्टेक्ट कॉपी कर रहा हूँ। आपने अगर सेपरेट भी ला तो सेपरेट भी ला सकते हैं, वरना मैं ऑल ओवर कॉपी कर रहा हूँ सबको। ठीक है जी। अब इसको कॉपी करो, ये। अब ये जो है वो मेरा पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा जा रहा है, ये चेक करो। ये पूरा सही है। आर्टिकल लिखा जा रहा है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं करना, आपने कलर वगैरह दे दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी आपको मेरे ख्याल से। यहाँ पर कुछ अच्छा, हमारे पास पता है क्या होता है, कुछ वेबसाइट का ये होता है कि स्लो डाउन होने की वजह से, नेट की वजह से, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बाज़ात एरर दे देता है, लेकिन एरर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बाज़ात ही देता है, लेकिन बाद में ये खुद ही ऑटो ही सेट कर लेता है। अब यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, स्टाइल में आना है। स्टाइल में आने के बाद टाइपोग्राफी में आना है। टाइपोग्राफी में यहाँ पर लाइन हाइट का ऑप्शन मिल रहा है, अब यहाँ पर आप लाइन की हाइट सेट कर लें, ये देख रहे हैं। यहाँ पर आप लाइन की स्पेसिंग देख सकते हैं, ये चेक करें। मतलब अ लॉट ऑफ सेटिंग्स आपके पास है, लॉट ऑफ सेटिंग्स, यानी कि कोई भी सेटिंग उठाओ और यहाँ से इसको सेट कर लो। अब देखो वर्ड में सेटिंग आ चुकी है। अब जो इसकी लाइन हाइट है वो भी आप देख सकते हैं। अब अपने हिसाब से जैसे ही आपने आर्टिकल को सेव करना है, पेस्ट करना है, वो अपने हिसाब से कैसे भी जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। अब बात आ गई है कि आपने पिक्चर्स को कैसे ऐड करना है। आपने सिंपली क्या करना है, पहले ये प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर लेना है। स्ट्रक्चर लेने के बाद दोबारा प्लस के आइकन पे जाना है, यहाँ पर आपको मिलेगा इनर सेक्शन, ठीक है ना। अब इनर सेक्शन को मैं क्या करता हूँ, ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए इनर सेक्शन आ गया। अब इनर सेक्शन का मकसद क्या होता है कि इसमें एक सेक्शन में दो सेक्शन होते हैं। अब इसको मैं उठा के इस प्लस के आइकन पे क्लिक कर देता हूँ, ये दो सेक्शन आ गए। अब दोनों सेक्शंस पे मैं अपनी पिक्चर्स को ऐड कर सकता हूँ। पहले सेक्शन पे आओ, यहाँ पर इमेज वाला सेक्शन है, इसको उठा के पहले सेक्शन में रख दो और इसी चूज इमेज में जाओ और यहाँ पर जो सी मर्जी पिक्चर्स आपने ऐड करनी है डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, उसको ऐड कर दो। मैं इसको कर लेता हूँ, ये हमने कर ली है। देन दूसरे सेक्शन पे आ जाओ, इसमें इमेज को ऐड कर दो, यहाँ पे चूज इमेज कर लो।
जैसे ही आप यहाँ पर चूज इमेज करोगे, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी इमेजेस वगैरह मिल जाएंगी, जिसको आप उठा के, हाँ अगर आपने कंप्यूटर से लेकर आनी है, लैपटॉप से लेकर आनी है, तो यहाँ अपलोड फाइल पे क्लिक करो और यहाँ सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करो, तो आपके कंप्यूटर में जो भी पिक्चर्स पड़ी होंगी आप उसको भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अब इसको ऐड कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। सर जी, अब इस, हाँ जी। फर्स्ट सेक्शन से सेकंड सेक्शन कैसे बनाया था? बेटा वो इनर सेक्शन आपने ऐड करना होता है ना, जैसे ही इनर सेक्शन आप ऐड करते हैं ना, तो साथ ही वो उसका हो जाता है, इनर सेक्शन जब ऐड करते हैं तो एक ही सेक्शन में दो सेक्शन आ जाते हैं। सही है। अच्छा सर, तस्वीरें अगर हमने आर्टिकल के दरमियान में लगानी है हाँ तो पहले तो इनर आपको, सेक्शन वहाँ नहीं नहीं, पहले फिर नहीं फिर हाँ जी हाँ जी। फिर आधा आर्टिकल लिखकर हमने तस्वीरें लगानी इनके हाँ जी, फिर आपने आधा इनर आर्टिकल लिख, सेक्शन हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले आधा इनर आर्टिकल, सेक्शन वहाँ ऐड करेंगे। इनर सेक्शन फिर वहां दरमियान में ऐड करेंगे, पहले आधा आर्टिकल लिखेंगे फिर इनर सेक्शन ऐड करके फिर दूसरा आर्टिकल लिखेंगे। नहीं, तो फिर वो जो पहला मेजर जो पहला लिया हुआ है हमने, ये तो इनर है ना, तो वो पहला सेक्शन बड़े वाला उसी में कर देंगे कि दोबारा फिर इनर लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, दोबारा फिर आपको इनर लेना पड़ेगा, यानी कि अगर सही है, आपने वो आधा, ऊपर से। हाँ जी, वो ऊपर से आपको ठीक है लेना, सर, हाँ समझ जी, आया। लेना जी पड़ेगा। जी। फिर आपने यहाँ पिक्चर्स ऐड करके यहाँ पर सिंपली इसको पब्लिश कर देना है, और पब्लिश करने के बाद आपका जो आर्टिकल है वो आपकी वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको व्यू करके देखते हैं कैसा दिखेगा। यहाँ पर पब्लिश हो चुका है। अब एरो पे क्लिक करके व्यू पेज जी। कर, जैसे ही व्यू पेज पे क्लिक करेंगे आपका जो आर्टिकल है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ये चेक करें, ये पिक्चर्स के साथ। ठीक हो गया। जी। यानी कि अब यूज़र जैसे ही आएगा, चाहे वो यूज़र है, चाहे वो गूगल क्रोम पे कुछ भी सर्च कर रहा है, वो सर्च कर रहा है कि टॉप स्ट्रेटेजी यूज बाय डिजिटल मार्केटिंग, इसके रिलेटेड कोई भी अगर वो लिखता है ना कोई वर्ड, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका आर्टिकल टॉप पे ना सही लेकिन दूसरे तीसरे चौथे पांचवें इवन के 10th वाले नंबर पे भी आपको शो हो सकता है यूजर को, तो मतलब कि वो स्लाइड करके आपके आर्टिकल को देख सकता है। ठीक है। सही है। इस तरह से बेसिकली आपने अपना आर्टिकल को पेस्ट करना होता है। इसी तरह से ही आपने चैट जीपीटी से टेक्स्ट लिखवा के अपने आर्टिकल को यहाँ से एआई के क्विल बोर्ड के जरिए समराइज करना होता है। समराइज करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपने डैशबोर्ड पे आना होता है। जैसे ही आप डैशबोर्ड पे आते हैं तो आपका वहाँ पर आपको पोस्ट का ऑप्शन मिलता है, और आपकी जो पोस्ट होती हैं वो ऑल पोस्ट करके आप वहाँ पर अपनी एक न्यू पोस्ट बना के उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ देखें, मेरा जो पोस्ट है वो ऐड हो चुकी है, और यहाँ पर इसको मैं अगर यहाँ व्यू पे जाऊँ ना तो यहाँ पर इसको व्यू भी देख सकता हूँ। ये देखो, व्यू यहाँ मुझे ऐसे दिखाएगा, ऐसे पोस्ट दिखाएगा। ठीक है। इस तरह से फिर आप अपना आर्टिकल बना सकती हैं। अब ये गूगल इसको नहीं पकड़ सके, क्योंकि उसको गूगल को पता है भाई बेशक हमने चैट जीपीटी से लिखवाया लेकिन इसको बाद में हमराइज भी किया है, यानी कि इसका जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा हमने लंबा चौड़ा नहीं किया, जितना हमें आता है उतने के तौर पे ही हमने अपने टेक्स्ट को ऐड किया हुआ है। ठीक हो गया जी। ठीक है। तो ये हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक था एसईओ का, कि एसईओ में ना आपके पास कीवर्ड की जो सर्च होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर तो आपको कीवर्ड्स का पता है, अगर आपको कीवर्ड्स आते हैं तभी आप अपनी वो चीज़ें जो हैं वो इसको देख सकते हैं। कीवर्ड्स का मेन रोल ही आपके पास ये है कि आपको कीवर्ड्स होंगे तो आप आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे तो माइक खुला हुआ बोलियो ना। आपका जो कीवर्ड्स है वो बार बार आपके आर्टिकल में आ रहा है, पेस्ट हो रहा है, तभी जाके वो जो यूजर होगा वो आपके आर्टिकल को पकड़ सकेगा। ठीक है। मजा आ गई है। ठीक है जी, आ सर गई एक है। शख्सियत आए हैं। जी जी, कौन है? ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ। ठीक ठाक है, सुनाओ ठीक हो? ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਕਰਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ तो ਖਾਣ ठोडी दो हमारा ठोडी, मैंने भी खिला दे रोटी। ਲੱगी। ठीक है जी। तो समझ आ गई है आज आज के टॉपिक की।